तो नेक्स्ट है यहाँ कह रहे थे कि एक क्वेश्चन अब इस पर पता था ना, कुछ वैसे ही कुछ है कि सपोज दैट एक्स वाई है ज्वाइंट पीएमएफ, तो आपको बता रखा है कि 0 0 पे और 1 1 पे थीटा है, 1 0 और 0 1 पे हाफ माइनस थीटा है, ठीक है ना। तो चार मतलब पॉइंट है, 1 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो 0 0 1 1 पे थीटा, टोटल हो गया 2 थीटा, और इधर हाफ, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 - 2 थीटा, ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ज्वाइंट पीएमएफ है 2 वेरिएबल का डिस्क्रीट में। अब कह रहा है कंसिडरिंग एच नॉट में है थीटा बराबर 1/4, H1 में है थीटा बराबर 1/3, बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल दिस फ्रॉम द एबव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। M बी द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट दिस। अब ध्यान दो, M कार्डिनलिटी है इस सेट की कब, जब xi इज इक्वल टू yi है, मतलब वैसे पॉइंट्स जहां xi इज इक्वल टू yi है उसकी कार्डिनलिटी M डिनोट कर रहा है ना। सो M कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, स्मॉल m is the observed value of m, the which of the following statement is true? The likelihood ratio test reject h naught if m is more than c, less than c, अगला है c1 से c2 के बीच होगा, and so on। देखो जो नेक्स्ट ऑप्शन है बता देता हूँ। तो एक तो है m मोर देन c, m लेस देन c, m बिटवीन c1 एंड c2, m लेस देन c1, है ना, और m मोर देन c2। तो ये टू साइडेड है ना इधर। सो नाउ बताओ क्या होना चाहिए। सर L1/L0 लगा सकते हैं। हाँ, तो लाइक्लीहुड फंक्शन, सो एल एच नॉट, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है, सिंपल वर्सेस सिंपल में, सो एल एच नॉट अपॉन एल एच वन लेस देन इक्वल टू के। अब एच नॉट में क्या है, थीटा की वैल्यू 1/4 यही है, और एच वन में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू के। अब बताइए आगे क्या करेंगे। जहाँ एक्स आई इक्वल्स टू वाई आई है उसकी वैल्यू एम है, मतलब एम टाइम्स है। ये हो जाएगा ना, xi इक्वल्स टू yi हो जाएगा ना, थीटा m टाइम्स हो जाएगा। नहीं, पावर एम, मतलब वो प्रोडक्ट हो गया m का जब हम लोग लिखेंगे तो और प्रोडक्ट प्रोडक्ट fx सिंपलीफाइज yi किया का ना, बाकी रेस्ट एन माइनस एम हो जाएगा। xi इक्वल्स टू yi हो जाएगा। सर पहले पीएमएफ कंस्ट्रक्ट करने से तो इजी हो जाएगा ना। पीएम है ना यहाँ पे, तो थीटा लिख लो। हाँ लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा थीटा की पावर एम स्मॉल एम, हाँ और वही 1/2 माइनस थीटा की पावर स्मॉल एन माइनस स्मॉल एम। जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन आप लिखेंगे तो होता क्या है, fx1 fx2 fx3, मतलब अगर pmf है तभी प्रोबेबिलिटी एट x1 x2 xn। सो देयर आर n पॉइंट्स, ठीक। तो n पॉइंट्स में क्या हो रहा है कि या तो एक्स वाई इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, दो ही केस है, या तो एक्स वाई इक्वल है या डिफरेंट है, यही ना। तो क्या हो सकता है, इसने कहा है कि कैपिटल M कार्डिनलिटी है जब एक्स आई वाई आई इक्वल है, और स्मॉल m ऑब्जर्व्ड वैल्यू है m की। इसका मतलब देयर आर स्मॉल m नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल, बाइवेरिएट सैंपल है, स्मॉल m नंबर ऑफ पॉइंट है सैंपल में जहां एक्स आई वाई आई इक्वल है, और बाकी जो बचे सैंपल साइज टोटल कितना है n, तो बाकी जो बचे स्मॉल n माइनस स्मॉल m, वहां पे सैंपल साइज जो है डिफरेंट। मैं आपको बताऊं कि ये m जो है इसकी कार्डिनलिटी है, तभी मैं m लिखता हूं, और m कॉम्प्लीमेंट जो होगा कि दोज i इसकी कार्डिनलिटी जहां एक्स आई डिफरेंट है वाई आई से, है ना, i बिटवीन 1 एंड n, ये समझिए आप। सो m कॉम्प्लीमेंट कितने नंबर आएंगे, n माइनस m, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू m है, सो देयर आर m नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, इन दिस सेट, एंड देयर आर n माइनस m नंबर ऑफ पॉइंट इन दिस सेट। तो लाइक्लीहुड फंक्शन में n पॉइंट्स हैं, तो मतलब m नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे एक्स आई वाई आई इक्वल है, और इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी थीटा है, तो इसका मतलब थीटा की पावर m, एंड बचे कितना, हाफ माइनस थीटा, उसकी पावर n माइनस m। तो ये है आपका लाइक्लीहुड फंक्शन, पहले तो ये समझिए, है ना। लाइक्लीहुड क्या होता है, पीएमएफ, प्रोडक्ट ऑफ पीएमएफ। अगर लाइक्लीहुड फंक्शन वैसे लिखते हैं डेफिनेशन बाइवेरिएट में, तो प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n
प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई आई, यही बनेगा. सो कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स आई एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई आई. सो नाउ समझ आ रहा होगा आप लोग, इजिली अब कर लेंगे. अब तो जो मैं पहले लिखा था कि थीटा इज इक्वल टू 1/4 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो यहां से आ गया थीटा की पावर 1/4 1/2 माइनस थीटा की पावर n. सैंपल साइज कितना? 1/4 की पावर स्मॉल है हाँ मतलब वही, अच्छा पहले वही लिख दे रहा हूँ ना, एक मिनट, थीटा था ना m ना, क्योंकि हमें थीटा है, m तो हमें m के टर्म में आंसर चाहिए, m तो पता नहीं है ना, m के टर्म में आंसर, हाँ लिखने में गलती हुआ है. तो यहाँ से आएगा, क्योंकि हमें लिखना है लाइक्लीहुड फंक्शन, इसमें थीटा को रखना है 1/4, लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा को 1/4 रखना है. सो 1/4 की पावर m, थीटा केवल 1/4 है, m की नहीं, वो पहले मैं है ना m लिख दिया था. सो 1/2 माइनस 1/4, ये 1/4 ही हो जाएगा ना, तो 1/4 ही हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 थीटा रखने पे. सो 1/4 की पावर n माइनस m एन अपॉन ऐसे ही थीटा को 1/3 रखना है. सो 1/3 की पावर m, 1/2 माइनस 1/3 कितना, 1/6. सो 1/6 की पावर हो जाएगी n माइनस m लेस देन इक्वल टू k. सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, इसको करिए तो m n है ना, तो ऐसा आंसर आ जाएगा. तो ये तो पावर, यहाँ तो पावर n हो गया एक्चुअली, और n तो फिक्स कांस्टेंट, हमें आंसर m के टर्म में निकालना है, क्योंकि m यहाँ पे टेस्ट, यहाँ समझिए m एज ए टेस्ट स्टैटिस्टिक काम कर रहा है, ये चीज़ है. सो ये तो n हो जाएगा ना, ये पावर n हो जाएगा, तो ये उधर भेज सकते हो आप, यहाँ से निकाल लो कितना आता है, तो उससे आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, इसको उधर बुला लो, सिंप्लीफाई करो. अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये हो गया न्यूमरेटर में 1/4 की पावर n, डिनोमिनेटर में m वाला टर्म एक साथ कर लो, तो m वाला टर्म एक साथ करोगे तो 1/6 की पावर है ना m हो जाएगी, तो 6/3 2 की पावर m हो जाएगी. ठीक है जी, अब बाकी बचेगा 1/6 की पावर n लेस देन इक्वल टू k. तो ये तो n एज अ फिक्स कांस्टेंट, इसको उधर भेज दो, तो 1/2m लेस देन इक्वल टू समथिंग, मतलब 2m मोर देन इक्वल टू सम k1, ऐसा आएगा जी. लॉग ले लो चाहो तो, लॉग लोगे तो m मोर देन सम c, लॉग तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख लीजिए बाकी लोग. ठीक है, तो ये रफली सॉल्व किया है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, नहीं हो रहा है तो फिर आप पूछिए कहाँ दिक्कत है, ये आपको थोड़ा है ना राइटिंग में अच्छा नहीं लग रहा होगा. तो पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, फिर LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू k. एक बार थीटा की जगह 1/4 अपॉन थीटा की जगह 1/3, सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको वैसा 2 की पावर m मोर देन k1 दिखेगा. लॉग लगा देंगे तो m मोर देन, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग k1 इज c. ठीक है जी. नाउ इसका आंसर क्या है, ए ही हो गया, ए हो गया ना, मोर देन. क्वेश्चन नंबर 43, देखिए ध्यान से, डी ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को. सो